सबके पास बुक है ना? द मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ स्कोर बाय 50 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 39। देखो मीन ऑफ 50 स्टूडेंट कितना है? 50 स्टूडेंट का 39 है। तो तुमको एक बार पता होगा कि टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं? तो 39 इंटू 50 कर देंगे। सबको पता है कैसे करते हैं? सबको ऐड करते हैं बाय 50 इक्वल टू 39, तो मल्टीप्लाई हो गया ये आता। मल्टीप्लाई करेंगे 1950 आएगा मार्क्स टोटल। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसको कि later it was discovered that the score of 43 was misread as 23। अब तो लेटर 43 को रीड किया गया क्या? 23। ये बात समझो ध्यान से। बाद में ये पता चला क्या हमको कि 43 was misread ओके as 23। तो सीधी बात है 43 को गलती से क्या पढ़ लिया? 23। अच्छा, गलती से किसको पढ़ा था? 43 को क्या पढ़ा? मतलब इसमें 23 पढ़ लिया था। ये एक्चुअल क्या, रियल क्या होना चाहिए था? 43 होना चाहिए, तो ये रियल वाला होना चाहिए, लेकिन उसने बेवकूफी करके ये डाल दिया। तो ये इसमें से हटा दो, इसको जोड़ दो। जो गलती पढ़ लिया इसमें से 23 हटा दो, प्लस 43 जोड़ दो। बात समझ गया क्या? जो गलती से पढ़ा, जो गलती हुआ उसको हटा दो, और जो एक्चुअल में होना चाहिए था उसको जोड़ दो। बाकी क्या होना चाहिए? नंबर तो ही रहेगा, 50 ही अभी भी है। तो करके देखो कितना हो रहा है, कितना आएगा? ये 970 आएगा। देख लो कितना आ रहा है। फिर भी इसमें से मैं नहीं 70 थोड़ी आएगा, तो कम आएगा ना तुम्हारा। हाँ सही आइडिया है, सही 20 आएगा, 20 जो 70 आएगा ना। अब मीन निकालना है, 50 नंबर है, 50 से डिवाइड कर दो, तो मीन इक्वल टू 90/70 डिवाइड बाय 50 है ना। तो क्या हो तुम्हारा? ये कर जाएगा। तो ये 4 18 + 1 9 3, तो ये हुआ 39.4। ये आंसर। ठीक है, ओके। तो ये आंसर हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ओके, तो कैसे बनाते समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है। ओके, देखो अब क्या कह रहा है 12 में सवाल। देखो एक बार क्या है, द मीन ऑफ 20 नंबर इज 18। मतलब क्या कि मीन जो है ना 20 नंबर कितना है? 18 है। ठीक है, कितना है? 18 है। ओके, 20 नंबर है, ध्यान रखना। अब बाकी क्या कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर, 10 नंबर में कितना ऐड किए? 3। इफ 3 इज एडेड टू फर्स्ट 10 नंबर, 10 नंबर में कितना ऐड कर दिए? 3। ओके, तो फाइंड द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ 20 नंबर। अच्छा, अब नया 20 नंबर का मीन। देखो सीधी बात है कि हमने क्या करा, 20 नंबर का मीन 18 है। ठीक है, तो टोटल नंबर कितना हुआ होगा? टोटल हम निकाल लेते हैं, नंबर को सम करें कितना होगा? 20 × 18 है ना। कहने का मतलब क्या हुआ? सिंपल 360। या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि x1 + x2 + x3 प्लस कहाँ तक x20/20 इक्वल टू कितना है? 18 है, ऐसा दे रखा है। तो ये पूरा नंबर जो निकलेगा इसको मल्टीप्लाई करने से, तो x1 + x2 + x3 प्लस कहाँ तक x20 तक चलेंगे, तो 360 होगा गुना करने पे। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि हम 10 नंबर में 3 ऐड करेंगे। 10 नंबर में, तो 10 नंबर में 3 ऐड किए, टोटल कितना? 30 हो गया। तो 10 × 30, 10 नंबर में 3 ऐड किए, तो 10 × 3 इट मीन 30 विल बी इंक्रीज। तो टोटल इंक्रीजमेंट कितना? 30 का हुआ होगा। तो x1 से न्यू सम कितना आएगा? 360 + 30 इक्वल टू 390। अब मीन निकाल लेते, मीन कितना होगा? न्यू मीन इक्वल टू 390/20। टोटल 20 नंबर है।
कितना होगा 40 का आधा होता 20 में से आधा घटा तो 19.5। दिस इज द आंसर। तो न्यू मीन विल बी इक्वल टू 19.5, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। या फिर सर आधा में 3 बताए तो? हाँ, वो भी कह सकते हो तुम। सिंपल सा बात है कि हम क्या बोले थे, इच नंबर इज एडेड बाय, यार तुम लोग को पता है इच नंबर को हम ऐड करते हैं p, तो टोटल मीन क्या होता है x प्लस p, क्या था x p। तो अब क्या करा है कि आधा नंबर में ऐड किया, हम आधा नंबर में ऐड किया कितना 3, तो आधा नंबर में ऐड करेंगे तो p/2 हो जाएगा, सिंपल बात है ना। तो x बार प्लस 3/2 इट मीन कितना, x बार की वैल्यू कितना 18 दे रखा था, प्लस ये 3/2 1.5 मतलब 19.5, ये कह सकते हो एज यू विश। या फिर तुमको एक और मेथड निकालने का, क्या कि टोटल 30 नंबर का मीन कितना होगा। जब मेरे पास टोटल नंबर था, टोटल का मीन 18 है, तो 30 नंबर का मीन कितना होगा 30/20 कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना होगा 18 प्लस 1.5, ये भी तुम्हारा कह सकते हो 19.5 भी होगा, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड है बनाने के। तो ये मेथड अगर तुम बनाते हो तो मतलब कि तुम्हें पूरा कंप्लीट आता है सब कुछ, है ना। अदरवाइज तुम्हारे लिए शॉर्टकट अगर मानना है, ऑब्जेक्टिव दिख रहा है तो ये मारो और देख लो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो। 15 में देखो सवाल क्या दे रखा है, द मीन वेट ऑफ द क्लास 34 स्टूडेंट इज 46.5 kg। देखो 34 स्टूडेंट का, तो x1 प्लस x2 प्लस कहां तक चले 34 तक, कितना हो गया 46.5। तो 46.5 बाय 34 इक्वल टू 46.5। तो सबका सम निकालेंगे हम अगर x1 प्लस x2 प्लस चला है x34 तक, दैट इक्वल टू 46.5 इंटू 34। इसको मानते पहला इक्वेशन है। फिर क्या कह रहा है इसमें कि इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द मीन इज 500 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। ओके, तो फिर क्या कहते हैं टीचर को ऐड कर दे, टीचर का मतलब एक और आदमी इसमें ऐड हो जाता है। तो ऐड होने के बाद x1 प्लस x2 प्लस कहां तक x34 प्लस x35 है ना, इक्वल टू कितना, अब मीन बढ़ता है कितना 500 ग्राम, मतलब 46 था, अब क्या 47 हो जाएगा इंटू 35 हो जाएगा, एक आदमी और बढ़ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। और इसमें कितना 500 ग्राम बढ़ गया, इसमें 500 ग्राम मतलब आधा केजी, और इसमें भी एक बढ़ गया आदमी, कोई दिक्कत यहाँ पे। ओके, अब क्या करते हैं, इसमें से 34 को माइनस कर दो, तो 35 वाला का निकल जाएगा वैल्यू, तो दूसरा में से पहला को माइनस कर दो, मतलब सेकेंड माइनस अगर तुम करोगे तो तुमको ये बात पता चलेगा कि इनको मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, हाँ 1581 kg, माइनस करना हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा 1645। तो माइनस करने के बाद कितना होगा मेरे पास, ये निकलेगा x35 वाला का वेट। तो ये टीचर हो गया, मान लो कितना, ये उल्टा हो गया क्या, हाँ 2 में से 1 माइनस कर देते, तो इसको अच्छा ठीक है 1645 माइनस कितना करना था, इसको मल्टीप्लाई करते पे 1581, ठीक है ना, कितना आ रहा है 64 आ रहा है, तो 64 kg होगा इसका आंसर 35 वाला का, मतलब ये जो टीचर है इनका जो वेट होगा 64 kg होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या है, देखते हैं क्वेश्चन। द मीन ऑफ 6 नंबर इज 23, तो 6 नंबर का मीन 23 है, तो मतलब x1 प्लस x2 प्लस x6 में कितना आएगा 23 इंटू 6, ऐसा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे में लिखेंगे बाई 6 इक्वल टू 23, तो मल्टीप्लाई होके ये आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। ओके, इफ द वन ऑफ द नंबर इज
एक्सक्लूडेड द मीन रिमेनिंग इज 20, फाइंड एक्सक्लूडेड नंबर, मतलब एक नंबर को हटा दिया गया, हटाने के बाद कितना हो रहा है मीन 20 हो रहा है। तो x1 प्लस x2 प्लस x5 तक की बात कर रहा है, कितना हो रहा है 20, तो 20 into 5 हो जाएगा। अब 2 में से 1 माइनस कर लो, तो देखो 6 वाला निकल जाएगा हमको, है ना, तो 1 में से 2 माइनस, हाँ 1 में से -2 करो, तो देखो x6 इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा करने के बाद 138 माइनस 100 38, तो जो लास्ट नंबर होगा जो एक्सक्लूड किया गया नंबर हटाएगा वो 38 आएगा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट यहां तक में? 3, हाँ किसका है लड़का, तो फर्स्ट चैप्टर में तुम अभी पता है, पढ़ा रहे कुछ और, तुम डाउट कुछ और आ रहा है, ले ले है तुम, पूछ लेना बात बता देंगे, मैथ है क्या कल? ठीक है, देखो नेक्स्ट 18 में, द एवरेज वेट ऑफ 10 ऑर्फनेस इज इन अबाउट इंक्रीज बाय 1.5 kg when one of the new who weight is 58 kg is replaced by a new man. Okay, find the weight of new man। देखो सिंपल सी बात क्या रखा है, 10 आदमी है, सिंपल समझो 10 आदमी है, उसका वेट जो है 1.5 kg बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात क्या है, हम बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आदमी का वेट x1 प्लस x2 प्लस कहां तक x10 तक कितना है, 10 आदमी का जो मीन होगा, मान लेते हम क्या होगा n होगा, ठीक है, n इंटू कितना हो गया 10, 10 आदमी का वेट पहले एवरेज n था और वो 10 से मल्टीप्लाई किए तो n इंटू 10 हो गया टोटल वेट। बाकी क्या कह रहा है कि एक बात इसमें कि ओके, तो जब एक आदमी रिप्लेस होता है, ठीक है, when one of the crew who weight 58 kg replaced by new man, तो जिसका वेट 58 kg है, ठीक है, उसको रिप्लेस किया गया, मतलब क्या हुआ कि अभी भी कितना आदमी बचा है, नहीं अभी भी 10 ही आदमी है, रिप्लेस हुआ है ना, रिप्लेस हुआ है, ठीक है, कितना, अब इसका ओरिजिनल वेट कितना है, पहले तक n से कितना बढ़ गया 1.5 kg इंक्रीज हो जाता है, तो ये n प्लस 1.5 हो गया इंटू 10। अब सिंपल सा बात देखो, बात क्या है कि इसमें एक आदमी रिप्लेस हुआ है, कितना, जिसका वेट 38 kg, जिसका वेट कितना है 58 kg, रिप्लेस किया गया 58 वाला का। तो 58 वाला मतलब क्या हुआ कि ये 58 आया या गया, 58 का गया और उसकी जगह सोच के बताओ। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि कौन गया है कौन आया, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। व्हेन वन ऑफ द न्यू हु वेट 58 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन, हाँ जिसका वेट 58 kg है वो गया और एक नया आदमी आ गया, ठीक है। तो क्या करना हम इसमें से, क्या करेंगे हम, ये पहला ये दूसरा, तो क्या करना हमको, तो नया वाला हम क्या करें, हम 58 माइनस कर दे, तो वो चला गया, कोई आया होगा उसको ऐड कर देंगे, और आने वाला फिर पूछ रहा है, तो देखो इन दोनों को तो माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको माइनस करो, 10 आदमी था 10 0। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा था यहाँ पे कि इसी की हम बात करेंगे, इसी में 10 वाला तक में एक्सटेंड तो रहेगा ही, उसमें 58 क्या होगा, आया 58 kg वाला आया होगा, है ना, बात समझ रहे हो, या फिर 58 गया होगा, 58 kg वाला गया होगा, ठीक है। और इसकी जगह पे मान लो कोई आदमी जो है ए आया होगा, इसका नाम मान लेते ए है, कुछ भी मान लो, तो टोटल अब x9 तक ही रहेगा ये, क्योंकि ये आदमी दोनों एक ही है। मान लो आदमी जो है ये 10वां आदमी x10 वाला, ये अपना वेट ले गया और दूसरा एक आ गया, ठीक है यहाँ तक में, ओके। तो अब क्या करें, यहाँ पे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद इधर से क्या बचेगा, तो अब तुम सिंपल भी अगर कहना चाहो तो इसकी जगह ये भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 10 के जगह यहाँ बात करें x1 प्लस x2 प्लस कहाँ होगा x10 प्लस, अब क्या करें, अब देखो x10 की जगह हम क्या करें x9 तक ही लेते हैं, और 10वां आदमी की बात करें तो 10वां आदमी को हम रिप्लेस कर देते हैं। 58 kg वेट अपना लेके चला गया और अपना एक
ए वेट दे दिया, ठीक है। ओके, अब तुम ये बताओ हमको कि यहां तक ये तो टोटल 10 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी टोटल 10 ही है, बाकी तो इसमें लोचा है, ठीक है। तो 58 प्लस ए इक्वल टू 10a, अगर हम इसको क्या करें, प्लस करें, माइनस करें, माइनस ही कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10a माइनस ये होगा तुम्हारा कितना, 10n प्लस 15, और ये नहीं तो माइनस किए, इसमें से इसको माइनस किए, तो ये भी माइनस किए, तो ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कर रहे थे इसमें, है ना, मतलब इस वाला को माइनस किए तो सबका साइन बदलेगा, ये तो प्लस में रहेगा लेकिन ये दोनों माइनस में रहेगा ना, तो ये कट गया। अब ध्यान से समझो क्या किए थे, इसको सेकेंड इक्वेशन में से, मतलब सेकेंड को माइनस किए थे पहला में से, तो ये 10 आदमी था, 10 का कट जाएगा वेट, 10 में से 10 कटेगा तो बचेगा ये ओरिजिनल, ये वाला वेट, 9 में से 9 खत्म हो गया, 10वां वाला इससे रिप्लेस हुआ था, ये तो एक्सटेंड ही है, 10वां वाला से इसी रिप्लेस हुआ था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि 58 को हम माइनस कर रहे तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन आता है तुम लोग को ना, साइन चेंज होता है, ये माइनस हो गया, ये तो ऑलरेडी प्लस में था ऊपर वाला, माइनस करे इसको तो ये भी माइनस और ये भी माइनस होता है ना। अब इसको देखो, इसको इधर ले आते हैं ना, ये 58 प्लस 15 इक्वल टू कितना होगा, ए इधर आएगा ना, तो ए 73। यहाँ मिस्टेक हुआ था माइनस करने की, तुम लोग ध्यान रखना, वही तो मेथड तो सही था, ठीक है, तो मेथड सही है लेकिन बस माइनस करना था, तो माइनस में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये 1 ये कटेगा माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद कटेगा, ठीक है, तो बाकी 9 वाला प्लस करेगा, 10 वाला जो बचेगा 10 वाला 10 से रिप्लेस हो जाएगा, तो 10 वाला 10 से रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ पे क्या था माइनस, तो माइनस कर देना था, ठीक है, ये माइनस वाला प्लस हो जाता, ये प्लस वाला माइनस हो जाता, बाकी ये प्लस में था ऊपर वाला और ये माइनस में था, ठीक है, तो इसके ऊपर माइनस लगा हुआ था, ठीक है, इधर भी माइनस लगा हुआ था, तो ये माइनस होने की वजह से ये साइन अपोजिट हो जाता, तो मेरा 73 kg आंसर हो जाता, ठीक है। अच्छा, इसको और भी मेथड है बनाने का, सिंपल मेथड क्या देखो बताते हैं, सिंपल मेथड अगर बनाना है तो सिंपल सा बात समझो क्या करना है। जैसे मान लो मेरे पास क्या हो रहा है, 10 आदमी का वेट क्या क्या रखा, 10 आदमी है किसी बोट में, उसका 1.5 kg इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो 1.5 kg इंक्रीज हो जाता है जब कौन जा रहा है, जब भी स्टेप से देखे कि ठीक है जो वेट रिप्लेस हो रहा है, बात जो वेट रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले इसमें उसका वेट ऐड था, ठीक है, हम बात करते हैं कि पहले इसमें उसका वेट ऐड था स्टार्टिंग में, तभी तो इतना मतलब जो वेट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 10 आदमी मान लो यहाँ बैठा हुआ, 1 2 3 ऐसे करके 10 आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वेट हुआ है। अब इसमें एक आदमी को अगर हम बदल दें, एक्सटर्नल वाला को बदल देते हैं क्या, कि वो अपना अपना वेट लेकर आवे, वो 58 kg वाला वेट हटा दे, तो माइनस कर दे इसका, ठीक है, और इसमें कितना डाल दे, अपना वेट कुछ ए डाल देगा, मान लो कुछ भी, दैट विल बी कितना। अब इसकी बात करें इसमें से, अच्छा इतना लंबा क्यों, ऐसा समझो तुम, डायरेक्ट ऐसे समझो, इतना लंबा नहीं करना बात, जो आदमी का वेट रिप्लेस हो रहा है ना, जिसका वेट रिप्लेस हो रहा है, तो पहले जो था, पहले टोटल वेट ये था, मान लेते हैं टोटल एक्स इसका मीन था और 10 kg, मतलब 10 आदमी था, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हुआ कि ये जो आदमी था स्टार्टिंग में कितना बढ़ा, 1.5 kg बढ़ा था, तो 1.5 kg अगर बढ़ रहा था मीन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 15 kg वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और 38 पहले से ही था उसका, 38 पहले से था और 15 इंक्रीज हो गया क्योंकि बाद में इंक्रीज हो रहा है 15, तो तुम सिंपल से निकाल सकते हो इसका 73 kg, ठीक है, कितना टोटल वेट नया वाला का हुआ होगा। और जब भी बोलेगा डिक्रीज हुआ है, जब भी बोलेगा डिक्रीज हुआ है, तो इसमें से जो जितना वेट डिक्रीज हुआ है उसको माइनस कर देना, बात समझ रहे हो, डिक्रीज वाला में सिंपल से याद रखना माइनस करना है और इंक्रीज वाला में प्लस करना है, ठीक है, और ये सिंपल बात तुमको भी समझ में आएगा कि शायद नहीं भाई वेट तो इंक्रीज हो रहा है, तो सीधे बात है कि पहले वाला से ज्यादा होगा तभी इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस कर देना है, और जब भी बोलेगा डिक्रीज हुआ है तो दिमाग में आएगा कि पहले वाला जरूर कम हुआ होगा तो माइनस कर देना है, ठीक है, इतना बात तुम लोग भी समझ सकते हो, तो ये करके तुम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और ये तो लंबा मेथड हुआ कि मतलब एक एक करके सॉल्व करना है, तो तुम कर सकते हो, कैसे हुआ नहीं हुआ। अच्छा इसको मिटा दे, या किसी और को समझ में नहीं आया तो बोलो और मेथड